हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इधर आरव माही के रूम में आता है। माही हर्ष, शीतल, नीलम और आनंद के साथ रूम में बैठी बातें कर रही थी। आज संडे था, इसीलिए सब घर में थे। आरव भी कुछ देर उनके साथ बैठ जाता है। कुछ देर ये लोग बातें करते हैं, फिर नीलम और आनंद चले जाते हैं अपने रूम में। आरव हर्ष और नीलम को आराम करने को बोलकर माही को लेकर अपने साथ अपने रूम में आ जाता है। आरव मुस्कुराते हुए माही से बोलता है, माही जल्दी से रेडी हो जाओ, हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। माही खुश होते हुए बोलती है, अच्छा तो फिर मैं सबको रेडी होने को बोल देती हूँ। आरव तुरंत उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, क्या क्या कर रही हो जान? हम दोनों के बीच उनको कबाब में हड्डी क्यों बना रही हो? सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं, वैसे भी वो लोग क्या करेंगे हम दोनों के बीच। ओके, तो अब जल्दी से जाओ और रेडी हो जाओ, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। माही मुस्कुराते हुए बोलती है, ओके, मैं बस अभी आई। थोड़ी देर बाद माही रेडी होकर आती है। उसने ब्लू कलर की शिफॉन की साड़ी पहनी थी, जिसमें उसकी पतली कमर साफ नजर आ रही थी। चेहरे पर हल्का मेकअप और बालों का उसने बन बनाया हुआ था। इस सिंपल लुक में भी वो गजब लग रही थी। आरव अपनी धड़कनों को संभालते हुए बोलता है, हाय, कहीं मेरी जान को मेरी नज़र ना लग जाए। ये बोलकर वो उसकी आंखों से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगा देता है। माही शर्माते हुए आरव को देख रही थी। आरव मुस्कुराते हुए बोलता है, अब ऐसे मुझे मत देखो जान, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा दिल फिर से बेकाबू हो जाए। माही उसके सीने पर हल्के से मारते हुए बोलती है, क्या आरव आप बहुत बदमाश हो गए हैं? आरव हंसते हुए बोलता है, अच्छा अच्छा, अब मुझे बाद में डांट लेना, अभी हमें चलना चाहिए। वो माही का हाथ पकड़कर उसे बाहर लाता है। फिर दोनों कार में बैठते हैं और निकल जाते हैं। इधर सिया और अथर्व नीचे आते हैं। थोड़ी देर बाद सिया रेडी होकर आती है। सिया ने ब्लैक कलर की फ्रॉक पहनी थी, जिसकी लेंथ घुटनों तक थी। चेहरे पर लाइट मेकअप और बालों का पोनीटेल बनाया हुआ था। सिया अथर्व के पास आते हुए बोलती है, देख अथर्व, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है क्लब जाने का, सिर्फ तेरी जिद पर ही चल रही हूँ, वो भी थोड़ी देर के लिए। अथर्व समझ गया यार, कितनी दफ़ा बताएगी, चल अब। तभी करण वहाँ आ जाता है। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अथर्व, भाई हम घूमने जा रहे हैं, मैं बहुत बोर हो रहा था, इसीलिए मैंने सिया को बोला कि वो भी मेरे साथ चले। करण, ठीक है, आराम से जाना और जल्दी वापस आना। अथर्व, ओके करण भाई। ये बोलकर वो सिया का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर ले आता है। सिया उसे हाथ छुड़ाते हुए बोलती है, ये क्या था? तूने भाई से झूठ क्यों बोला? अथर्व, तो और क्या करता अगर उन्हें बता देता कि मैं तुझे क्लब ले जा रहा हूँ, तो क्या वो जाने देते? या जो भी हो, मैं करण भाई से झूठ नहीं बोल सकती, भले ही वो मुझे जाने की परमिशन दे या ना दे। मैं जा रही हूँ उन्हें बताने। अथर्व उसके आगे आते हुए बोलता है, सिया सिया प्लीज़ उन्हें मत बता यार,
वो तुझे नहीं जाने देंगे और तू नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरा मन बहुत है जाने का। प्लीज़ यार, अपनी दोस्त के लिए तू इतना नहीं कर सकती। प्लीज़, हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए चलेंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे। मान जाना यार। सिया, ओके फाइन। पहली बार मैं अपने भाई से कुछ छुपा रही हूँ, वो भी तेरी वजह से। अथर्व, थैंक्स यार। अब जल्दी चल, वरना कहीं तेरा मूड फिर से ना बदल जाए। फिर वो सिया को लेकर निकल जाता है। करण बालकनी में खड़ा किसी सोच में गुम था। तभी पूजा उसके पास आती है। कहाँ खोए हुए हो? पूजा की आवाज़ से करण का ध्यान टूटता है। नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पूजा, तुम परेशान लग रहे हो। क्या बात है? देखो, अगर तुम मुझे बताने में अनकंफर्टेबल हो तो। करण, नहीं, ऐसी बात नहीं है पूजा। बस सिया के लिए थोड़ा परेशान हूँ। डर लगता है कि कहीं उसका दिल ना टूट जाए। पूजा, ऐसा नहीं होगा करण, डोंट वरी। अर्जुन सिया से प्यार करता है। हाँ, उसे ये एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन आई एम श्योर वो उसके दिल को कभी टूटने नहीं देगा। करण, मैं भी यही चाहता हूँ कि ऐसा ही हो। बचपन में मॉम डैड हम दोनों को छोड़कर चले गए। तब से मैंने सिया का पूरा ख्याल रखा। उसे कभी मॉम डैड की कमी नहीं होने दी। वो मेरी जान है। मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। पूजा, लेकिन करण, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? सिया तो खुश है ना? करण, वो सिर्फ ऊपर से खुश है यार, अंदर से बहुत दुखी है। मैं जब अपने रूम में आ रहा था, तब मैंने सिया को रोते हुए छत पर जाते देखा। मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। पूजा, पूजा, करण संभालो खुद को, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज तुम परेशान मत हो। आरफ कार ड्राइव कर रहा था। माही उसके कंधे पर सर रखे बड़े प्यार से उसे देख रही थी। कार में बहुत ही रोमांटिक म्यूजिक बज रहा था। दोनों लोग ड्राइव का मज़ा ले रहे थे। तभी माही की नज़र आइसक्रीम स्टॉल पर पड़ती है। वो कार रोकने को बोलती है। आरफ तुरंत कार रोक देता है और घबराते हुए बोलता है, क्या हुआ? तुमने कार क्यों रुकवाई? तुम ठीक तो हो माही? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे तो बस आइसक्रीम खानी है। माही स्टॉल की ओर इशारा करते हुए बोलती है। आरफ, क्या? तुमने आइसक्रीम के लिए कार रुकवाई? ओ गॉड, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। मुझे लगा कि पता नहीं तुम्हें क्या। मैं बहुत घबरा गया था। एनीवे, हम रेस्टोरेंट चलते हैं। तुम वहाँ आइसक्रीम खा लेना। माही, नहीं आरफ, मुझे अभी खानी है। आरफ, लेकिन जान। माही मासूम सा फेस बनाते हुए बोलती है, प्लीज़। आरफ, अच्छा ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं लेकर आता हूँ। तब आरफ माही को आइसक्रीम ला कर देता है। माही खुश हो जाती है। वो जैसे ही आइसक्रीम खाने वाली थी कि तभी उसकी नज़र एक बच्चे पर पड़ती है जो दूर खड़ा उसे ही देख रहा था। वो उस बच्चे को बुलाती है और बहुत प्यार से बोलती है, आपको आइसक्रीम खानी है? वो बच्चा तुरंत हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। माही उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती है और उसे वो आइसक्रीम दे देती है। वो बच्चा आइसक्रीम लेकर खुश हो जाता है। उसे खुश देख
माही के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आरव प्यार भरी नजरों से माही को देख रहा था। वो मन में बोलता है, कितना बड़ा दिल है मेरी जान का। इधर अथर्व सिया को क्लब में लेकर आता है। सिया को वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अथर्व सिया को चेयर पर बैठा देता है और खुद भी दूसरी चेयर पर बैठ जाता है। कितने लड़के सिया को घूर कर देख रहे थे। उनकी नज़र सिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। अथर्व, सिया तू कुछ लेगी? कोल्ड ड्रिंक लाऊं तेरे लिए? सिया, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी एक लड़की अथर्व के पास आती है। हाय हैंडसम बॉय, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? अथर्व, नो थैंक्स, मैं अपनी पार्टनर के साथ डांस करूँगा। ये सुनकर वो लड़की गुस्से से वहाँ से चली जाती है। सिया उसकी ओर देखने लगती है। अथर्व, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? तू मेरे साथ डांस नहीं करेगी? सिया, तुझे करना है तो तू कर, प्लीज़ मुझे उसके लिए फोर्स मत कर। मैं यहीं ठीक हूँ, तू जा और इंजॉय कर। तभी डीजे पर अथर्व का फेवरेट सॉन्ग प्ले होता है। अथर्व खुश होते हुए बोलता है, ये तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, चल ना यार डांस करते हैं। सिया, मैंने कहा ना, नहीं मुझे जाना, तू जा, मेरा मन नहीं है। अथर्व, यार तू सच में बड़ी बोरिंग है। एनीवे, मैं तो जा रहा हूँ इंजॉय करने, पर तू कहीं जाना नहीं, यहीं रहना, मैं आता हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है। सिया बैठी बोर हो रही थी, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तभी एक लड़का जो कब से उसे ही घूर रहा था, उसके पास आता है। इधर आरव और माही दोनों बहुत खुश थे। वो दोनों लॉन्ग ड्राइव इंजॉय कर रहे थे। अचानक से माही आरव को कार रोकने को बोलती है। आरव तुरंत कार रोक देता है और परेशान होते हुए बोलता है, क्या हुआ माही? माही कार से उतर जाती है और उल्टी करने लगती है। आरव तुरंत माही के पास जाता है और उसकी पीठ को सहलाने लगता है और उसे पानी देता है। माही पानी से अपना मुंह धोती है। आरव परेशान होते हुए बोलता है, माही तुम ठीक नहीं लग रही हो, हमें डॉक्टर के पास चलना होगा। माही, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, चलिए कार में चलते हैं। ये बोलकर वो जैसे ही आगे बढ़ती है, उसे चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। आरव उसके साथ ही था, इसीलिए जल्दी से उसे संभाल लेता है और परेशान होते हुए बोलता है, माही क्या हुआ तुम्हें? माही उठो, वो उसके गाल को थपथपाते हुए बोलता है और तुरंत उसे गोद में उठाकर कार में बैठाता है और हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। जब माही की आंख खुलती है तो वो खुद को अस्पताल में पाती है। वहाँ पूरा परिवार मौजूद था और सबके चेहरे पर खुशी थी, स्पेशली आरव जो उसके बगल में बैठा था। माही उठने की कोशिश करती है, तभी आरव उसे सहारा देकर आराम से बैठा देता है। आरव की आंखों में आंसू थे, वह तुरंत माही को गले लगा लेता है। माही घबराते हुए बोलती है, आरव आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आरव मुस्कुराते हुए बोलता है, माही ये खुशी के आंसू हैं जो तुमने मुझे दिए हैं। सबसे बड़ी खुशी, मैं डैड बनने वाला हूँ। ये सुनकर माही खुश हो जाती है, उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं माँ बनने वाली हूँ। आरव, हाँ माही, तुमने आज मुझे लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दी है। ये बोलकर वो माही के माथे को
चूम लेता है। वहाँ खड़े सभी लोग बहुत खुश थे, उन दोनों को बधाई दे रहे थे। इधर क्लब में वो लड़का सिया के पास आता है और उससे बोलता है, हाय ब्यूटीफुल, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? देखने में वो बहुत लुकिंग था और चेहरे पर स्माइल लिए सिया को देख रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कॉन्फिडेंस था कि सिया उसे मना नहीं करेगी, पर सिया उसे मना कर देती है। सिया के मना करने से उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये पहली लड़की थी जिसने उसके साथ डांस करने से मना कर दिया था। नहीं तो लड़कियां उसके साथ डांस करने के लिए मरती हैं। वो लड़का अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और उसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोलता है, वैसे मेरा नाम विनय है, तुम्हारा नाम क्या है? सिया, क्यों? तुम्हें क्यों जानना है? तुम मेरे नाम जानकर क्या करोगे? विनय डेविल स्माइल देते हुए बोलता है, जब सामने इतनी सेक्सी और हॉट लड़की बैठी हो तो उसका नाम तो जानना बनता है। सिया गुस्से से बोलती है, अपनी ये बकवास बंद करो और चुपचाप से यहाँ से चले जाओ मिस्टर। विनय हंसते हुए बोलता है, मानना पड़ेगा, बहुत नखरीली हो तुम। आज तक किसी भी लड़की ने मुझे इतने नखरे नहीं दिखाए और ना ही कभी डांस के लिए मना किया, पर तुम वो पहली लड़की हो जिसने मुझे मना किया। आई लाइक इट बेबी। सिया अपनी बकवास बंद करो वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। विनय, ओ रियली, तुम मुझे मारोगी? सिया, हाँ ज़रूर पड़ी तो, लेकिन फ़िलहाल मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर वो अपने चेयर से उठकर जाने लगती है कि तभी विनय उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, कहाँ जा रही हो बेबी? सिया गुस्से से बोलती है, हाथ छोड़ो मेरा। विनय, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तक तो मैं तुम्हें ठीक से देख भी नहीं पाया और तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड नहीं किया। वो उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोलता है और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लेता है। सिया गुस्से से उसे धक्का देती है और एक थप्पड़ खींचकर मारती है, जिससे वो तुरंत उसका हाथ छोड़ देता है और अपने गाल पर हाथ रखे सिया को घूर कर देखता है। पूरे क्लब में सबकी नज़र सिया और विनय पर आ जाती है। अथर्व तुरंत सिया के पास आता है और पूछता है, क्या हुआ सिया? सिया गुस्से से बोलती है, इस घटिया इंसान ने मुझसे बदतमीजी की, इसके बदले में मैंने इसको इसकी गलती की सज़ा दी। ये सुनकर अथर्व को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से बोलता है, इसकी इतनी हिम्मत, इसने तुझे हाथ लगाया? इसे तो मैं, ये बोलकर वो विनय को मारने जाता है। तभी सिया उसे रोकते हुए बोलती है, नहीं अथर्व, छोड़ दो इसे, हम यहाँ से चलते हैं। वैसे भी मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मैं कोई ड्रामा नहीं चाहती। अथर्व, लेकिन सिया, सिया प्लीज़ चलो अथर्व। ओके, तुम ठीक हो ना? सिया, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर दोनों क्लब से बाहर आ जाते हैं। विनय गुस्से से लाल वहाँ खड़ा हुआ था। वो गुस्से से बोलता है, सबके सामने तूने मुझे थप्पड़ मारा, मेरी बेइज्जती की, इसका हिसाब तो मैं तुझसे लूँगा। तेरी अकड़ को पैरों तले रौंद दूँगा। जस्ट वेट एंड वॉच बेबी। ये बोलकर विनय तुरंत फोन निकालकर किसी को कॉल करता है। कुछ देर बाद वो फोन रख देता है और हंसते हुए बोलता है, अब आएगा मज़ा, इस बेइज्जती का एक एक बदला लूँगा तुझसे।
इधर सिया और अथर्व जैसे ही कार के पास आते हैं कि तभी वहाँ एक ब्लैक कलर की कार आती है जिसमें से कुछ लोग निकलते हैं। उसमें से एक लड़का तुरंत आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। सिया गुस्से से बोलती है, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ। कौन हो तुम लोग? वो शख्स दांत पीसते हुए बोलता है, तूने बॉस के साथ बदतमीजी की, अब तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अथर्व समझ जाता है कि ये किसकी बात कर रहा है। वो तुरंत उस शख्स को एक मुक्का मारते हुए बोलता है, खबरदार, जो इसे छूने की कोशिश भी की तो मैं तेरा वो हाल करूँगा कि तू सोच भी नहीं सकता। ये बोलकर वो सिया को अपने पीछे कर लेता है। वो शख्स हंसते हुए बोलता है, ओ रियली? अब तो ये बॉस डिसाइड करेंगे कि उन्हें तुम दोनों के साथ क्या करना है। और खबरदार, भागने की सोचना भी मत, क्योंकि ये करना बेकार है। सिया बहुत डर जाती है। वो डरते हुए बोलती है, अथर्व, अब हम क्या करें? मुझे बहुत डर लग रहा है। अथर्व उसे शांत करते हुए बोलता है, डोंट वरी, मैं हूं ना, हम दोनों जल्द ही यहाँ से निकलेंगे। भी वहाँ पर कोई आता है और जोर जोर से हंसने लगता है। ये और कोई नहीं बल्कि विनय था, जो हंसते हुए बोलता है, ओ एमजी, मेरी बेबी डर रही है, लेकिन डरना तो उस वक्त चाहिए था जब तूने सबके सामने मेरे ऊपर हाथ उठाया था। तब कहाँ गई थी तेरी ये अकड़, जो कुछ देर पहले थी। एनीवे, मुझे जो चाहिए होता है वो मैं हासिल करके ही रहता हूँ, फिर उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। उसकी बातों को सिया और भी ज़्यादा डर जाती है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। वो डर रही थी कि पता नहीं विनय उसके साथ क्या करे। अथर्व गुस्से से बोलता है, तो जैसा घटिया इंसान और कर भी क्या सकता है। मैं भी देखता हूँ कि तू सिया को कैसे हाथ लगाता है। सिया तक पहुँचने से पहले तुझे मुझसे लड़ना होगा। विनय हंसते हुए बोलता है, रियली? ठीक है, फिर चलो देखते हैं कि कब तक तू इस लड़की को बचाता है। जाओ, सब उस लड़की को मेरे पास ले आओ। सिया बहुत डर जाती है। वो कसकर अथर्व को पकड़ लेती है। अथर्व उनसे लड़ रहा था, पर उनको सिया तक पहुंचने नहीं दे रहा था। वो घायल हो गया था, फिर भी वो लड़ रहा था। वो बेचारा एक था, बाकी 5। अथर्व अब थकने लगा था। सिया डर से कांप रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपना फ़ोन ढूंढती है, पर उसे उसका फ़ोन नहीं मिलता। अब वो सब अथर्व को मारने लगे थे। सिया रोते हुए बोलती है, प्लीज़ उसे छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया, क्यों मार रहे हो उसे? इधर अर्जुन सिया के ख्यालों में खोया हुआ आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन एक बेचैनी भी थी। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अचानक सिया की फिक्र होने लगी थी। पता नहीं क्यों उसे बहुत घबराहट हो रही थी। अर्जुन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि सिया किसी मुसीबत में है। वो तुरंत अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और सिया को कॉल लगाता है। सिया रोते हुए बार बार अथर्व को छोड़ने को बोल रही थी, पर वो सब नहीं सुन रहे थे। विनय हंसते हुए बोलता है, स्वीट हार्ट, तुम रो क्यों रही हो? अभी तो तुम्हें इन आंसुओं को बचा कर रखना होगा, बाद में काम आएंगे। तभी अचानक से सिया का फ़ोन रिंग होने लगता है। वो इधर उधर नज़र दौड़ाती है तो उसे अपना फ़ोन ज़मीन पर गिरा हुआ दिख जाता है। वो तुरंत भागकर अपना फ़ोन उठाती है।
अर्जुन का कॉल देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो तुरंत फोन उठाते हुए बोलती है, अर्जुन सर। उसकी रोती हुई आवाज़ सुनकर अर्जुन घबरा जाता है। वो तुरंत कार की बोनट से उतरते हुए बोलता है, क्या हुआ सिया? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? तुम कहाँ हो? सिया रोते हुए बोलती है, अर्जुन सर, हम क्लब में हैं। वो उसे क्लब का नाम बताती है और बोलती है, यहाँ पर कुछ गुंडे हैं जो अथर्व को मार रहे हैं। अर्जुन परेशान होते हुए बोलता है, तुम रो मत, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। तभी विनय गुस्से से सिया के पास आता है। उसका फ़ोन छीनते हुए बोलता है, हिम्मत कैसे हुई तेरी किसी से बात करने की? ये बोलकर उसे एक थप्पड़ मारता है, जिससे सिया ज़मीन पर गिर जाती है और उसका फ़ोन पटक कर तोड़ देता है। अर्जुन ये सुन लेता है। वो गुस्से से बोलता है, मेरी सिया पर हाथ उठाया तूने, तुझे तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो तुरंत कार में बैठता है और क्लब की ओर निकल जाता है। अर्जुन 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे डर भी था कि कहीं वो सिया के साथ कुछ गलत ना करे। इधर सिया जमीन पर गिरी हुई थी। विनय उसके पास जा रहा था। वो धीरे धीरे पीछे की ओर खसक रही थी। अतर्व बेहोश हो चुका था, इसीलिए अब सिया की हेल्प करने वाला कोई नहीं था। सिया रोते हुए बोलती है, प्लीज मुझे जाने दो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? विनय उसके करीब जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, अब कहाँ गई तेरी अकड़? बहुत चहक रही थी ना। आज मैं तेरा वो हाल करूँगा कि सोच भी नहीं सकती। यह बोलकर वो उसे धक्का दे देता है, जिससे सिया जमीन पर गिर जाती है और विनय उसके ऊपर आ जाता है और उसके हाथों को पकड़कर उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। सिया गुस्से से उसके पैर पर एक जोर की लात मारती है, जिसे वो तुरंत उसके ऊपर से हट जाता है। सिया उठकर भागने लगती है। तभी विनय फिर से उसे पकड़ लेता है और दीवार से लगाते हुए बोलता है, कहाँ भागेगी मुझसे? आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये बोलकर वो उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लेता है। सिया जोर से धक्का देते हुए बोलती है, दूर रहो मुझसे, मेरे करीब भी मत आना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। विनय डेविल स्माइल देते हुए बोलता है, अच्छा, अगर नहीं गया तो? ये बोलकर वो उसके करीब पहुंचता है और उसे फिर से कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेता है। सिया उसके भारी भरकम शरीर को हिला भी नहीं पा रही थी। वो उसके सीने पर जोर से मुक्का मार रही थी। यू ब्लडी साइको, दूर हटो मुझसे। इतनी कोशिश के बाद भी वो उसे धक्का नहीं दे पाती। तभी विनय एक झटके से उसकी ड्रेस की जिप खोल देता है। ये महसूस होते ही वो डर से कांप जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इससे पहले कि विनय आगे कुछ कर पाता, अर्जुन विनय को कॉलर से पकड़कर जमीन पर जोर से पटक देता है और तुरंत सिया के पास पहुंचता है और अपना ब्लेजर उतारकर सिया को पहनाता है। तुम ठीक तो हो ना सिया? सिया के चेहरे पर डर और आंखों में आंसू थे। अर्जुन को देखते ही वो रोते हुए अर्जुन के सीने से लग जाती है। अर्जुन भी कसकर सिया को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके सर को प्यार से सहलाते हुए बोलता है, मैं आ गया हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सिया को अर्जुन की बाहों में बहुत सुकून मिलता है। उसे बहुत सेफ फील होता है। अर्जुन उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बड़े प्यार से उसे देखता है। तभी
उसकी नज़र सिया के होठों पर पड़ती है, जिससे खून निकल रहा था। जब विनय ने सिया को थप्पड़ मारा था, तभी उसके होठ से खून निकलने लगा था। ये देखकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है। वो सिया के होठों पर लगे खून को साफ करता है। तभी विनय के गुंडे अर्जुन को मारने आते हैं। अर्जुन सिया को अपने पीछे कर देता है। अर्जुन की आंख गुस्से से लाल थी। उसकी नज़रें ही उन सबको जलाने के लिए काफ़ी थी। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे मुझे पता चले कि आपको मेरी स्टोरी कितनी अच्छी लग रही है। सो प्लीज़ अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल। बाय बाय।